लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हम मौजूद हैं नगर के हृदय स्थल इंदिरा चौराहा पर, जहां हमारे मेहरौनी नगर एवं क्षेत्र के कई ओजस्वी युवा मौजूद हैं और सब इस समय जश्न मना रहे हैं। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद सबके दिलों में जो आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी, उस पर बीती रात 3 बजे जब हमारे भारतीय सेना के जांबाजों ने वायुसेना द्वारा जो अटैक किया गया, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सैकड़ों आतंकवादी नेस्ते नाबूद कर दिए गए, इसको लेकर पूरे नगर में जश्न का माहौल है। देखिए यहाँ का माहौल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। और हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ युवाओं से कि उनको क्या मनोभाव है, कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह। सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब झांसी आए, ये घटना जो दुखद घटना हमारी जो वहाँ घटी पुलवामा में, उसके बाद जब झांसी माननीय मोदी जी आए तो उन्होंने हम लोगों से एक बात एक स्वर में कहा, शुरुआत से ही कहा पूरे जोश के साथ कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, इसका इतना करारा जवाब मिलेगा कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। और माननीय मोदी जी ने कल रात को रात भर जाग के सेना की कार्रवाई को खुली छूट देकर ये बता दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी जो भारतीय सेना है, चाहे वो थल सेना हो चाहे हवाई सेना हो, सब इतने अपने आप में सक्षम है कि चंद घंटों में इतने बम उन लोगों के ऊपर गिराए कि उन लोगों की लाशें गिनने के लिए उन लोगों के पास में समय नहीं बचा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी जब तक हम लोग वो प्रधानमंत्री हैं उस कुर्सी पे, जब तक वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, और ये यकीन मानिए कि इस देश का सर हमेशा ऊपर रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे चाहे कोई भी देश हो, आज इतना सुनहरा मौका था कि कोई भी देश, आज जो कार्रवाई हुई कि सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया और मोदी जी से कहा कि विदेश मंत्रालय, आप देखिए घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि उसने बता दिया कि सारे जितने भी दुनिया भर के देश हैं सब हमारे साथ में हैं और बिल्कुल चिंता करने की वाली बात नहीं है। जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हुई, लगातार ऐसी कईयों बार कार्रवाई होगी और पाकिस्तान इस बार ये सोच के रख ले, अब अगर कोई घटना हुई तो सीधा सफाया है। और हम युवा यहाँ खड़े हैं जितने, हम ये सब तैयार हैं, लड़ाई छिड़ेगी, हम सब बिल्कुल एकदम, किसी को ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, हम सब लड़ेंगे और शहादत देने के लिए माँ भारती के लिए तैयार हैं। भारत माता की साथ मौजूद हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष आशुतोष सिंह सेंगर। क्या कहेंगे सेंगर साहब? सबसे पहले तो जय हिंद और हिंद की सेना को हम नमन करते हैं। उन्होंने जन भावनाओं को समझते हुए मोदी जी की खुली छूट देने के बाद जो उन्होंने कल कार्रवाई की है, इससे प्रत्येक देशवासी अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहा है। पाकिस्तान में तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये हमारा ट्रेलर है, आगे फिल्म बाकी है। अगर कोई ऐसी घटना आगे अंजाम आप देते हैं तो अंजाम बहुत खतरनाक होंगे जिनको आप झेल नहीं पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नगर एवं क्षेत्र के गौरव कवि संजय पांडे भारत। क्या कहेंगे? हालांकि मैंने जब पिछला इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक 2020 खेल जाओ की एक संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया था, शायद उनका संदेश वहां तक पहुंच गया। क्या कहेंगे भाई साहब? भारत माता की, यहाँ शहीदों की विधवाओं ने इतिहास रचे हैं और सपूतों ने बारूदी पकवान चखे हैं। जिनका तनमन भारत की बलवेदी पर बलहार हुआ, उनके गिरे रक्त से मेरी धरती का श्रृंगार हुआ। मैं हिंदुस्तान के उन तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जिनकी हाल ही में शहादत हुई है। उस शहादत का बदला भारतीय सेना ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मात्र 12 मिनट के अंदर ले लिया। और मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ, ये देख लिया परिणाम, तुमने हमारे 46 जाबाज सिपाहियों पर अटैक किया पीछे छुप करके। हमारे हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने करिश्मा करके दिखा दिया। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान आगे हो जाए, जिससे हारोगे सीरीज वो कैच बाकी है, जिससे हारोगे सीरीज वो कैच बाकी है। बिगड़ जाएगी मशीनरी पूरी, वो पैच बाकी है। सेना ने खेला है अभी केवल 2020, अभी वनडे और टेस्ट मैच बाकी है। जय हिंद, जय भारत। मेहरौनी के वरिष्ठ पत्रकार पंडित दिनेश बिदुआ, क्या कहेंगे इस मौके पर? सर्वप्रथम मैं तो भारतीय अपने सैनिकों को नमन करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक करिश्मा कर दिखाया है कि हम बदला लेने में पीछे नहीं हैं। मेरे जाबाजों के साथ जो घटना घटी है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उसका बदला लिया है, काफ़ी अच्छा बदला लिया है। इससे हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा है। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये है पूरा
हर्ष का माहौल, जश्न का माहौल। अभी जब ट्रेलर दिखाया है इंडियन आर्मी ने, अभी पिक्चर बाकी है, ऐसा लोगों का कहना है, और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जोश से भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं इंदिरा चौराहा का ये माहौल। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ मौजूद हैं तहसील परिसर में तमाम अधिवक्ता। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले कुलदीप खरे, एडवोकेट। पाकिस्तान को अब हमने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। अब वहाँ के आतंकियों को या सैनिकों को भारत में आने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर मारने की शुरुआत कर दी है, यानी उसको अपने हमने होम डिलीवरी जिसको कहें शुरू कर दी है, और इसी तरह से हम बराबर पाकिस्तान को जवाब देते रहेंगे। मौजूद हैं युवा अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह जमींदार। क्या कहेंगे सूर्य प्रताप जी? मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा कदम उठाया, मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। और जो हमारे सैनिक मैं ब्याज के जो अपना बदला ले रहे हैं, तो हमें ऐसे सैनिकों पर गर्व होता है और ये बड़ी खुशी की विषय है। हम सब सैनिकों के साथ हैं, और मैं चाहूँगा जो सैनिकों के साथ उन्होंने गद्दारी की थी, अब उनको जो जवाब मिल रहा है उन्हें अपने खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं सैनिकों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण बल्लभ सोनी जी। क्या कहेंगे वकील साहब? सबसे पहले तो वायुसेना को हम बधाई देंगे, जिन्होंने ये मिराज से हमला किया है, और कम से कम 300 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। अब उन पाकिस्तान वालों को पता चलेगा कि अब भारतीय सेना ने अपना रूप दिखाया है, और बधाई के पात्र हैं सैनिक। हमारे साथ मौजूद हैं लोकपाल सिंह बुंदेला जी। क्या कहेंगे वकील साहब? सबसे पहले तो हमारे जो वायुसेना के अधिकारी और जो भी सैनिक लगे हुए थे, उन्हें बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करके हमला किया गया था, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और इससे आज बहुत खुशी हो रही है, और जो हमारे दिल में या हमारे सीने में जो आग जल रही थी, आज वो शांत होती दिख रही है। इरफान अली, एडवोकेट। क्या कहेंगे इरफान इस मामले में? तत्कालीन सरकार का जो है बड़ा आभारी हूँ, और बड़ी संतोषजनक स्थिति जो है आज ये जो पैदा हुई है, और इसमें बड़ा संतोष और बड़ा फील कर रहा हूँ, इसलिए कि जो कायरतापूर्ण तरीके से जो हमला किया गया था हमारे सैनिकों पे, मेरे हिसाब से इससे बेहतर कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती। और आज बड़ा जो है जब ये सुबह समाचार ये प्राप्त हुआ तो बड़ी शांति हुई, और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं वायुसेना के उन जाबाज वीर सपूतों के लिए, जिन्होंने दुश्मन की सीमा में घुस के जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, और हम पे जो कायराना हरकत हुई है उसका जो है उन्होंने वीरतापूर्वक तरीके से बदला लिया। मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश सोनी जी। माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमले के उपरांत कहा था कि इन लोग आतंकियों ने बहुत गलत कर दिया है, तो माननीय अपनी जो भारतीय सेना है, वायुसेना, उसने बता दिया ये अभी तो ट्रेलर है, अब फिल्म बनना बाकी है। मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हरप्रसाद जी प्रजापति। क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, और ये कदम इसको आगे बढ़ाते हुए हमें चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है, और इसका वजूद और अस्तित्व इसका समाप्त किए बिना अमन चैन पूरे विश्व में कायम होना असंभव है। इसलिए इसके लिए आवश्यक कदम उठाए रहना और सजगता इस पर बरती जाना बहुत आवश्यक है, और इसके साथ ही संविधान की धारा 370 और 35A पे भी कार्रवाई के लिए तत्परता बरती जाना चाहिए। नगर पंचायत मेहरौनी के युवा पार्षद भाई आशीष पंडा अस्सू। पार्टी के प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के नरेंद्र मोदी भाई, उन्होंने जो करके दिखाया है, जो विरोधी दल कहते थे कि कहाँ गया 56 इंच का सीना, आज वो 58 इंच का सीना हो गया है। रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार हैं भागचंद जैन सिलोनिया जी। क्या कहेंगे इस मामले पर जो भारतीय सेना ने किया है? बहुत अच्छा कार्य किया, बदला लिया शहीदों का जो बदला लिया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, हमें इसको बहुत खुशी है। और मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया, और मेरी भावना है कि और आगे भी इसे ऐसा सबक सिखा पाकिस्तान को कि वो दोबारा सेल ना उठा सके, और आतंकियों का समूह नष्ट होना चाहिए पाकिस्तान के।
जिस तरह से तमाम बुद्धिजीवी वर्ग में जो पहले आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी कि अब आर या पार का बदला लिया जाए, और आज पुलवामा की घटना को आज 13वां दिन है, आज उन शहीद सैनिकों की 13वीं है, और उसके पहले ही जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया है, इससे निश्चित तौर पर कुछ हद तक भारतीयों के दिल में धधक रही ज्वाला पर अब थोड़ी ठंडक मिलेगी। और लोगों का यही कहना है, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का यही मानना है कि अब ये कदम रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जैसे धोखेबाज और गद्दार देश को उसकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। ये उद्गार हमारे यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं और चहुं ओर हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मेहरौनी से सहयोगी सोनू खरे के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।